नाज़रीन, हमने आपको जो लेडीज़ के जो स्टॉल से विज़िट करवाया, वहाँ का जो फूड का स्टॉल थे वहाँ का विज़िट करवाया। तो इसको हम ये जो किड्स अरीना लगा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में इब्रार साहब अगर दिखा देंगे। इसको हम बिल्कुल 3 दिन से हमने स्पेशली इस सारे इवेंट को कवर किया है, लेकिन सबसे गैदरिंग वाला और सबसे रश वाला जो एरिया है वो जो किड्स अरीना है, बड़ा खूबसूरत सा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ बच्चे बड़े के चेहरों पे बड़ी खुशी है और ये यकीनन बहुत खुश भी हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, खाने पीने का एहतमाम हो रहा है, बच्चे झूलों में झूला झूल रहे हैं और यकीनन कुछ वालदैन भी अपनी जेबों की वजह से परेशान है। तो कुछ से भी आपकी बात करवाते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। इदरीस साहब, कैसा लग रहा है ये इवेंट? माशाल्लाह जी, ये जो किड्स अरीना है, ये चूँकि बाग में पहली मरतबा इस तरह का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, तो बहुत खूबसूरत हो रहा है और बहुत ज़्यादा रश है। मैं गुज़श्ता 3 दिनों से देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे कल कोई छोटे बच्चों की कोशिश कर रहा था मैं कि अपने बच्चों को इससे फैसिलिटेट करवाएं, लेकिन मैं तकरीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद कामयाब हुआ हूँ। आशान, कहाँ से आए हो आप? मैं सरियावड़ा से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ के? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमने झूला भी झूला झूल लिया आपने? जी। डर लगा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या बेटा? सप्तन। क्या नाम है? सप्तन। सप्तान, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है? जी। तो ये झूले चले जाएंगे, यहाँ रहने चाहिए? क्यों? ऐसा ही। अच्छा नाज़रीन, ये बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है, आप इनको देख सकते हैं, इनके चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मारोश। मारोश बेटा, माशाल्लाह आप बहुत खुश हो। क्या खुशी है इतनी आपको? क्योंकि यहाँ पे इतने अरसे बाद यहाँ पे बाग में एक फेस्टिवल हुआ है, तो बहुत खुशी है कि सब लोगों के चेहरों पे खुशी देखे हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि चले बाग में जो फेस्टिवल हुआ है उसके अंदर बहुत सब खुश है। अच्छा बेटा, आप कहाँ से आए हो? मैं ढुल्ली से। अच्छा, ढुल्ली से आप। आज आपका पहला दिन है? नहीं, दूसरा। अच्छा, दूसरा दिन है। तो ये जो झूले देख रहे हो, ये आपने कभी पहले बाग में देखे थे इस तरह का? नहीं, इस तरह कभी नहीं देखे, बस एक मरतबा देखे थे एपीएस वगैरह में। एपीएस पे देखे थे। तो अब ये इधर रहने चाहिए, इनको उखाड़ लें? हाँ, इनको रहने चाहिए ताकि हर वीकेंड पे लोग आए और एंजॉय करें। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस छोटी सी बच्ची है, इनका नाम जानते हैं। बेटा, नाम क्या? रिहा फातिमा। क्या नाम है? रिहा फातिमा। अच्छा बेटा, ये बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। आप झूले पे बैठे थे? जी। कैसा लगा? डर लगा था? इन दोनों पे नहीं बैठी थी, बाकी पे बैठी। अच्छा, ये झूले इधर रहने दें अंकल के? अंकल ले जाएं झूले? यहीं पर रहने दें। यहीं पे रहने दें? तो ये झूले इधर रहने दें, आप रोज आओगे? जी। हाँ जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, ये बच्चे हैं हमारे और ये वो बच्चे हैं जिनके चेहरों पे बहुत मुस्कुराहट है और ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फैमिलीज़ के साथ बच्चे आए हुए हैं और ये बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने वालदैन के साथ यहाँ पे पूरा दिन रात तक मौजूद रहते हैं। और इब्रार साहब, मैं चाहूँगा कि एक व्यू भी आप हमारे नाज़रीन को दिखाएं। ये वो अरीना है जो किड्स अरीना है, जो स्पेशली बच्चों के लिए तैयार किया गया है और आप देख सकते हैं ये झूले जो हैं इस वक्त बच्चे इस पर महसूस हो रहे हैं और वो जंपिंग वाला एक वो जो स्प्रिंग सा स्टाइल होता है वो भी आपके सामने है। और कुछ बच्चे हैं, इनसे बात भी करते हैं और इनका नाम भी जानते हैं और पूछते हैं कहाँ से। बेटा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम फ़हीम लाल है और मैं दड़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा बेटा, कैसा लग रहा है यहाँ? जी, बहुत अच्छा लग रहा है इंशाअल्लाह। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर हर साल ऐसा मेला लगना चाहिए, बहुत ही अच्छा। लोग देखें आप कितना रश है। मैं तो कहता हूँ पाक फ़ौज जिंदाबाद। पाक फ़ौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाक फ़ौज जिंदाबाद। बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम हमजा मुश्ताक है। हमजा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है इधर, लेकिन जो बड़ी बात है यहाँ पे डिसिप्लिन कोई नहीं है। इधर ही लड़कियाँ, उधर ही लड़के, धक्के लग रहे हैं। बेटा बात ये है कि ये जो इस तरह के इवेंट होते हैं ना, इसमें गैदरिंग होती है, रश होती है, इस तरह के इवेंट होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। बहुत पूरा बाग जो है, बाग के अलावा बहुत से और मकामात से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और नाज़रीन, इस तरह के इवेंट्स इसलिए भी खुशाइन है कि हमारे बच्चे एक तफरी का मौका इनके फराम आता है क्योंकि बहुत तेज़ दौर है, बहुत तेज़ एक किस्म का वक्त चल रहा है। शायद ख़ुद को टाइम देना भी मुश्किल है बच्चों के लिए। माँ बाप जो होते हैं बच्चों के लिए स्पेशल टाइम निकाल के फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे रुक कर रहे हैं। इब्रार साहब ज़रा आगे आ जाएं और कुछ शुरा और भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। फिर उसके बाद नाज़रीन आपको कोशिश करेंगे कि जो बुक मेला है, जो यहाँ पे जो बुक्स का स्टॉल लगाया हुआ है, वहाँ पे आपको लेके जाया जाए। झूले के करीब चलते हैं और इब्रार साहब, मुझे खासा डर लग रहा है, तो इस झूले के करीब चल के कुछ बच्चों से बात करते हैं और आपको ये व्यूज़ भी दिखाते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? साद। आप झूले पे नहीं बैठे? नहीं, अभी नहीं बैठे। क्यों, डर लग रहा है? नहीं। अच्छा, कैसा रहा है? सही, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप हमें ज़रा अंदर घुसने दें और इब्रार साहब आ जाएं जी।
और ये वो एंट्रेंस है जी, इब्रार साहब अगर दिखा सके कि यहाँ से ये लोग एक एक घंटा इंतज़ार करके यहाँ से ये बच्चे जो है ना इस झूले में सवार हो रहे हैं। और ये मुख्तलिफ फैमिलीज़ के साथ बच्चियाँ आप देख सकते हैं, बच्चे आप देख सकते हैं, जो इस वक्त इस अरीना में, इस किड्स अरीना में बहुत रश है। ये इतनी रश है जो हम 3 दिन से नाज़रीन अब कवर कर रहे हैं। इस रश को आप इसी तरह पाएंगे अगर आप इस वक्त भी इस मेले में आए या शाम को आए, आपको ये रश ऐसी लगेगी। कुछ शुरा से बात करते हैं। आप बैठ रहे हैं अभी? जी हाँ, हम अभी बैठ रहे हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा, कैसा रहा? बहुत अच्छा मॉल है कश्मीर के अंदर, ये बहुत इंप्रूवमेंट आई है कि यहाँ पर भी मेले होने लगे हैं यहाँ। अच्छा, आप बच्चों के अरीना में क्या कर रहे हैं? बच्चों के हम टिकट लेके दे रहे हैं। अच्छा, आप भी झूले पे बैठना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बैठना चाहता हूँ। अच्छा, आप अपने बच्चों को बिठाना चाह रहे हैं, तो इस तरह के इवेंट होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है माशाल्लाह, इस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम इसको बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, इनसे भी बात करते हैं। ये इजाज़त देते हैं, ज़रा हमें रास्ता दे दें जी। अच्छा, ये नाज़रीन वो हैं जो इस झूले के मालिक हैं। इनसे पूछते हैं ये आए कहाँ से आए आप? रावलपिंडी से आए सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? वहीद सरवर। वहीद साहब, बहुत थक गए? बहुत थक गए हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छो कंप्रोमाइज़ करते हैं। बड़ा पसंद आया हमें इधर ये इवेंट करके, बड़ा मज़ा आया। माएँ बहनें आती हैं, बच्चे आते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम। अच्छा, आप पैसे ज़्यादा तो नहीं ले रहे लोगों से? अल्लाह माफ़ करे जी, अल्लाह को भी हिसाब देना है हमने। बिल्कुल जी, अल्लाह को भी हिसाब देना है। आप इस तरह करें, अपना भी ख्याल करें, इन बच्चों का भी ख्याल करें और जुलूं का भी ख्याल करें। ये नाजरीन कुछ मनाजर आपको हम दिखा रहे हैं जो किड्स अरीना के मनाजर हैं। और ड्रैगन की तरफ हम जा नहीं सकते क्योंकि बहुत रश है वहाँ। और इब्रार साहब, यहाँ से अगर आप व्यूज़ दिखा दें तो बहुत अच्छी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, शहजाद नाम है और मैं बाग का सिटीज़न हूँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है और इस तरह का जो इवेंट है इस तरह से मज़ीद होने चाहिए। और बाग की आवाम और ख़ास करके जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए उन्होंने कमाल डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है। इस पे मैं तमाम इंतज़ामिया को, बाग की आवाम को और जितने भी विज़िटर आए उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और इस तरह के इवेंट में ये चाहता हूँ कि होने चाहिए। और माशाल्लाह लिब्रा वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी कवरेज कर रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन, ये इस वक्त हम फूड स्टॉल जो बाग स्टेडियम है वहाँ पे जो फूड स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पे मौजूद हैं। हमने आपको ख़वातीन के स्टॉल का विज़िट करवाया, बुक मेले का विज़िट करवाया, फिर हमारी पूरी टीम जो हमारी पूरे रिपोर्टर्स से जो हमारी टीम थी वो मौजूद रही आपके साथ। ये जो बाग स्प्रिंग फेस्टिवल है इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात नाज़रीन ये है कि जो फूड स्टॉल इस वक्त आप देख रहे हैं, ये फूड स्टॉल आज तीसरा दिन है और ये इसी तरह गहमा गहमी यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, दोस्त अहबाब आपस में बैठ के गपशप कर रहे हैं। और इब्रार साहब, मैं चाहूँगा कि स्टॉल्स जितने लगे हैं इनका व्यूज़ आप हमारे देखने वाले नाजरीन तक पहुँचाएँ। और नाजरीन, आप कुछ शुरा से भी आपकी बात करवाएंगे, कुछ फैमिली से भी आपको मिलवाएंगे। ये इस तरह की एक्टिविटी नाजरीन, क्योंकि बिज़नेस पे बड़ा असर पड़ता है और खाने पीने के एतबार से लोग बच्चों को लेके आए हैं, फैमिलीज़ के साथ लेके आए हैं। स्टॉल वाले भाई हैं हमारे साथ, इनसे इनका नाम जानते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम शान अली काज़मी है। शान साहब, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे इवेंट होने चाहिए हमेशा। बहुत मतलब कि ऐसे बाग में ऐसे इवेंट होने चाहिए हर दफ़ा। तो ये मतलब कैसा लगता है कारोबार के एतबार से लोगों को इस तरह आना, इस तरह के इवेंट होना, कारोबार पे कितना असर पड़ता है? कारोबार पे मेरे ख्याल से कि बहुत अच्छा मतलब असर पड़ता है। तो ऐसे इवेंट होने चाहिए, ऐसे इवेंट होना चाहिए, बिल्कुल। और एक और स्टॉल है इब्रार साहब, इनसे भी बात करते हैं। आप इजाज़ साहब, आप खड़े होकर बात कर लें अगर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस के एतबार से इस तरह का इवेंट कैसा है? ये मैं ये समझता हूँ कि ये तफरी एक्टिविटी होने के साथ साथ एक माशी एक्टिविटी है। इसके अंदर बाग की माशत के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जितने भी बिजनेसमैन हैं, लोग यहाँ से आते हैं, पैसा एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाता है, यही इकोनॉमिक्स है। मुस्तकबिल में इस तरह के इवेंट होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। और ये मतलब इससे अवेयरनेस भी आती है। अभी मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे शोज भी हुए, बच्चे बड़े। अच्छा, ये चीज़ें, कुछ खाने पीने की अशिया महंगी तो नहीं फरोख्त हो रही? हाँ, मतलब कुछ है, कुछ जगहों पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे मतलब कोशिश की जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन मतलब कुछ लोग हैं जो मुनाफाखोर हैं, वो तो करते ही है। बिल्कुल जी, ये मुनाफाखोर, बहुत शुक्रिया जी आपका। मुनाफाखोर जो होते हैं नाज़रीन, ये क्योंकि इनकी कोशिश रहती है, लेकिन जो हमारे जो कारोबारी लोग इस वक्त इस फेस्टिवल में काम कर रहे हैं, यकीनन वो अपने बिजनेस के साथ साथ लोगों से इंटरेक्शन भी हो रही है, एक मिलना जुलना भी है। और एक और स्टॉल पे हम मौजूद हैं। मैं इब्रार साहब चाहूँगा ज़रा इसका आप व्यू भी दिखाएं हमारे
नाज़रीन को और इस स्टॉल पे जो है उनसे बात भी करते हैं। और क्योंकि ये फूड का नाज़रीन स्टॉल है और इस पे खासी रश है। आज तीसरा दिन है और दिन का टाइम है, तो ये रश जो है ये आज रात 12 बजे तक ये फेस्टिवल जाएगा और यकीनन इस तरह की एक्टिविटी। और आ जाएं जी आप हमारे साथ। भट्ट साहब, खासी रश है आपके स्टॉल पे, तीसरा दिन है आप, तो कारोबार के एतबार से इस तरह के इवेंट्स, इस तरह की तफरीह का जश्न बहारा फेस्टिवल आपको क्या लगता है हर साल होने चाहिए और कारोबार के एतबार से ये कितना सूदमंद है? ये हर साल होने चाहिए, कारोबार के लिहाज से भी बेहतरीन सूदमंद है और ये मतलब एतवार बाज़ार भी लगना चाहिए इधर आज़ाद कश्मीर में और ख़ुसूसन बाग में। मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर में ये फेस्टिवल जो है ये पहली दफ़ा बाग में हुआ, पूरे आज़ाद कश्मीर के बजाय बाग में हुआ सबसे पहला और बेहतरीन हुआ। आज 3 दिन है, अगर ये 3 दिन और भी चले तब भी ये इसी तरह रहेगा। तो हम गवर्नमेंट के आज़ाद कश्मीर की भी उसको भी सराहते हैं कि उसने ये काम करवाया, बहुत अच्छा करवाया। इंतज़ामिया बाग बहुत अच्छी रही, मिलिट्री फौज ने बहुत अच्छा तावन किया, आवाम से, लोगों ने भी तावन किया। तो इसलिए ये ऐसी इस किस्म के इवेंट होने चाहिए, हर साल होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। बिल्कुल ये इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, हर साल होने चाहिए। लोगों को आपस में रिफ्रेशमेंट का लोगों को ज़रिया मैसर आता है, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगते हैं। इब्रार साहब, इस फूड कॉर्नर का आप ज़रा एक अच्छा सा व्यू ले लें ताकि हमारे नाज़रीन देख लें, फिर हम अगले स्टॉल की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, शुरका भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे इनका नाम भी जानते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद एजाद ख़ान है जी और मैं टेवटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो जिस स्टॉल पे इस वक्त आप मौजूद हैं ये AJK टेवटा ने और कश्मीर काउंसिल ने मिल के लगाया हुआ है और ये एक खूबसूरत एक्टिविटी है बाग के लोगों के लिए, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है बाग की, चूँकि अपने कुछ रवायात हैं। ये जो सरज़मीन है ये शहीदों, वादियों और मुजाहिदों की सरज़मीन है और यहाँ पे ये जो स्किल के हवाले से, कश्मीरी स्किल के हवाले से मैं गुजारिश करूँगा, यहाँ पे हमारे हैंडीक्राफ्ट मुख्तलिफ आपको जो स्टॉल आपने विज़िट किए, बेहतरीन यहाँ काम हो रहा है और इसमें जो है वो मुख्तलिफ इस तरह के इवेंट जो है वो AJK में होने चाहिए और बाग के लोगों के लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। और ये सारी एक्टिविटी नाज़रीन, हम क्योंकि 3 दिन से इसको कवर कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी हम गाए बगाए आज रात 12 बजे तक ये फेस्टिवल जारी है, आप तक पहुंचाते रहेंगे और कुछ और भी स्टॉल्स का आपको विजिट करवाते हैं। एक स्टॉल पे हम और मौजूद हैं और यहाँ कौन है स्टॉल पे? जी, अच्छा, आप ज़रा बात कर लें अगर बात करना चाहें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सबिया जलील। अच्छा सबिया, ये हाथ से बनी हुई कुछ अशिया हैं आपके पास? जी जी, हाथ से बनी हुई अशिया हम अच्छा बनाते रहते हैं और इंशाल्लाह जो अब लगाया इससे अगली साल इससे मज़ीद बेहतर लगाएंगे। अच्छा, कितना मतलब लोगों का रुझान कितना है, क्योंकि मौसम के एतबार से भी कुछ चीज़ें होती हैं जो तब्दील होती रहती हैं? 70% तकरीबन। अच्छा, इस तरह के देखते हैं लोग, इंटरेस्ट से देखते हैं और आते हैं, पूछते हैं, जिनको अच्छे लगते हैं वो ले जाते हैं। अच्छा, क्योंकि आने वाले वक्तों में ये जश्न बहारा जो फेस्टिवल है ये शायद नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा हो, तो इस तरह इवेंट आपको क्या लगता है, इस तरह के इवेंट होने चाहिए, सालाना होने चाहिए? जी, इस तरह के इवेंट में कहती हूँ हर साल होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर हो सके और लेडीज़ जो हैं तो वो इस तरह मार्केट में आ सके, अपनी चीज़ें सेल कर सके। अच्छा, कुछ शुरका भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है शाहीन। अच्छा, शाहीन खुर्शी साहिबा, ये बताएं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इंजॉय हो रहा है, चीज़ें सेल हो रही हैं, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा हो रहा है ये। तो इस तरह के निकलने का बाहर मौका मिल रहा है, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए। हर साल 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां छोटी हैं, कोई मेहंदी लगा रही है, कोई खाने बना रही है, कोई कुछ कर रही है, तो इसमें उनका भी कुछ निकल आ रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, ख्वातीन के दिलचस्पी के जितने भी स्टॉल्स हैं खासी रश है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपसे इनकी बात भी कराई जाए और इन स्टॉल्स पे आपका विजिट भी कराया जाए। इस स्टॉल पे कौन है? आ जाए, इस स्टॉल पे कौन है? ये नाज़रीन, इब्रार साहब, मैं चाहूँगा कि ये आप दिखाएं, ये चीज़ें भी दिखाएं और गालबन आप हमारे ही चैनल पे दूसरी दफ़ा इंटरव्यू दे रही हैं, ये अजीब इत्तेफाक है। आपका नाम जानना चाहूँगा। रीना भट्ट नाम है मेरा। अच्छा, ये स्टॉल आपने लगाया? जी, AJK टेवटा की तरफ से सारा स्टॉल हमारा है।
अच्छा, ये हैंडमेड हैं सारी ये चीज़ें? आधी चीज़ें हैंडमेड है और कुछ हमने बाजार से बच्चों के लिए कुछ खरीदी है, कुछ तो हमने बिल्कुल अपने हाथ से बनाई है। अच्छा इब्रार साहब, ये ज़रा साथ साथ हमारे नाज़रीन को दिखाएं भी। तो ये एक्टिविटी ख़वातीन, बच्चियाँ और ये कितनी दिलचस्पी कितनी ले रही हैं इसमें? हम तो बहुत दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल है, इसलिए हम तो बहुत इसे एक्साइटेड होकर करते हैं। अच्छा, मुस्तकबिल में ख़वातीन कितनी पुरुमीद हैं कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? इंशाल्लाह साल में 2 बार तो होने चाहिए। इंशाल्लाह जी। और आप कुछ बात करना चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं हमारी आर्मी ने, हमारी जो इंतज़ामिया उनने। बहुत खुश हूँ। ये लड़कियाँ घर से बाहर निकली, इन्हें भी थोड़ी अवेयरनेस हुई है कि किस तरह क्या चीज़ किस तरह लगानी चाहिए और किस तरह सेल करनी चाहिए। बिल्कुल जी नाज़रीन, ख़वातीन क्योंकि माशरे का एक अहम हिस्सा हैं और फैमिली में ख़वातीन जितनी भी हैं ये आजकल शाना बशाना काम भी करती हैं। और हैंडमेड जो आप ये चीज़ें इब्रार साहब अगर दिखाएं आप, ये जितने भी सनतकारी के मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं ये हमारी ख़वातीन का वो फ़न है जो इस इवेंट की सूरत में आप लोगों तक हम पहुँचा रहे हैं। हम एक और स्टॉल पे मौजूद हैं, इनसे इनका नाम जानते हैं और यकीनन स्टॉल्स पे खासी रश है। आपका नाम क्या है? आसिया अशरफ। आसिया, ये बताएं कि ये स्टॉल आपका है? जी हमारे टेवटा के अंडर। टेवटा के अंडर। ये बताएं कि ये दिलचस्पी कितनी है, ख़वातीन बच्चियां आ रही हैं, कितना मौजू है हमारी नस्ल के लिए, आने वाले वक्त के लिए, इस तरह के इवेंट्स कितने अच्छे रहते हैं? ऐसा फील होता है कि सारे स्टॉल छोड़ के लोग हमारी तरफ ही मुतवज्जो हैं और बहुत ज़रा ये सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि लोगों से हम मुतारफ़ हुए हैं। बुटीक हमारा अपना वो चीज़ बहुत मुतारफ़ हुई है, इस चीज़ से हमने बहुत फ़ायदा उठाया। अच्छा, स्टॉल्स आपने लगाया है, कुछ इन स्टॉल्स में बेहतरी की गुंजाइश है आने वाले वक्तों में? क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों का तो अब रुझान बढ़ रहा है, लोगों में शऊर बेदार हो रहा है, समझ आ रही है कैसे स्टॉल में क्या चीज़ होती है। बल्कि ये लोग तो अभी मतलब देख रहे हैं, हम लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब पहले से हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं स्टॉल के दौरान। बिल्कुल नाज़रीन, क्योंकि ये ख़वातीन जो हमारी हैं ये वक्त के साथ साथ, क्योंकि वक्त ऐसा है कि अपनी फैमिली की सपोर्ट भी होती है और इस तरह की चीज़ें यकीनन हमारी ख़वातीन जो है हुनरमंद ख़वातीन उनकी खिदमत भी मुश्किल में हो सकती है। एक साल से मौजूद हैं हम और इनसे इनका नाम जानते हैं। जी सर, मोहम्मद फाजिल बागी। फाजिल साहब, आपका स्टॉल यकीनन आप बाग से ही हैं? जी सर, बाग से। तो कैसा काम चल रहा है वैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि पहली दफ़ा बाग में ही हमें ये मौका मिला है। हम तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में दर-बदर धक्के खाते थे, स्टॉल की जगह नहीं मिलती थी। तो आज दूसरा तीसरा दिन हम इतने मज़े से यहाँ काम कर रहे हैं कि कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं लोग। ज़बरदस्त किस्म की हमारा वो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, तमाम स्टॉल्स के हमने आपको विज़िट करवाए, इवेंट जितने भी हुए हम आपके लिए हम अपने नेटवर्क के थ्रू आप तक पहुंचाते रहे। इस जश्न बहारां बाग स्प्रिंग फेस्टिवल का सबसे खूबसूरत जो हमारे नज़दीक या बाग की सोसाइटी के नज़दीक होना चाहिए, ये जो बुक स्टॉल है, इस वक्त हम इस पे मौजूद हैं। और इब्रार साहब, ये बुक स्टॉल हमारे नाज़रीन को भी दिखाएं और ये जो स्टॉल है इसके मालिक से भी हम बात करेंगे। और आज के दौर में जहां बहुत सी किताबें हमें नायाब नज़र आती हैं, क्योंकि हम नज़र दौड़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें बहुत सी बुक्स ऐसी हैं, नामवर बुक्स ऐसी हैं, हुमैरा अहमद की कुछ किताब हमें नज़र आ रही हैं, बहुत सी, मैं अब नाम नहीं ले सकता, लेकिन स्टॉल के जो मालिक हैं उनसे इनका नाम भी जानते हैं और पूछ लेते हैं उनसे कि क्या सूरत हाल रही, क्या महसूस कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमजा अब्बासी मेरा नाम है, कश्मीर बुक डिपो हमारा है। हमजा साहब, आज फेस्टिवल का तीसरा दिन है और माशाल्लाह यहाँ लोग तो बड़े नज़र आ रहे हैं, तो रुझान कितना है बुक्स की तरफ लोगों का? लोग तो वैसे तो बहुत आते हैं, लेकिन रुझान बुक्स की तरफ इतना नहीं है लेकिन बहुत कम है। अच्छा, चलें, ये तो ठीक है, बुक्स वाकई रुझान कम हो गया, लेकिन इस तरह के इवेंट्स कितने राग़ब होंगे लोग, हमारी सोसाइटी पे, हमारे कल्चर पे असर कितना पड़ेगा इस तरह के इवेंट्स का? ऐसे इवेंट बहुत कम होते हैं। अगर ऐसे इवेंट होते रहें तकरीबन साल के अंदर, इस साल में 1 या 2 दिन होते रहें, तो इससे ये है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बात करेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवेज़ मुगल है सर। अच्छा, परवेज़ साहब कहाँ से आए?
मैं सालिया मलदला गाँव। अच्छा, कोई बुक खरीदी है आपने? जी जी खरीदी हैं। अच्छा, फेस्टिवल का तीसरा दिन है, आपने बुक अपनी जो आपको अच्छा लग रहा था वो आपने बुक भी खरीद ली। तो इस तरह के इवेंट जो हमारे शहर में इस तरह का इवेंट होता है, आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये इवेंट होने चाहिए? सर बहुत ज़रूरी हैं, यकीनन पब्लिक गैदरिंग के लिए इसी तरह के जो है प्रोग्रामात होंगे तब जाके जो है ना माशरे में कोई बेहतरी आएगी। नाज़रीन, बुक स्टॉल में इस वक्त हम मौजूद हैं और कुछ ऐसे भी स्टॉल लगाने वाले लोग हैं जो बाग से बाहर से आए हुए हैं। कुछ इस तरह के इंसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम जानते हैं। नाम क्या सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सईद असद है और मेरा ताल्लुक बिम्बर से है। हमारा अदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज़, जिसे निक्स कहते हैं। हमारे अदारे ने 150 के करीब बुक्स पब्लिश की हैं, जिनमें से तकरीबन जो है वो 130 बुक्स जो हैं वो कश्मीर के मौजू पे हैं। मेरी अपनी 30 बुक्स जो हैं वो छप चुकी हैं और हमने कश्मीर की तारीख़ पे, तहज़ीब पे, कल्चर पे, कश्मीर के जोग्राफिए पे, कश्मीर इशू पे बड़ी अथेंटिक बुक्स शाया की हैं। मसलन ये बुक जो मेरे हाथ में है, राज तिरंगनी, ये हमारी कश्मीर की तारीख़ की एक कदीम किताब है जो आज से तकरीबन 900 साल पहले लिखी गई थी। 1148 में ये शाया हुई थी संस्कृत ज़बान में। पंडित कल्हन ने लिखा था, जो उस ज़माने का एक बहुत अहम शायर, अदीब, दानश्वर और मौर्रख था। इस किताब के दुनिया की 15 ज़बानों में तर्जमे हो चुके हैं। ये उर्दू तर्जमा हमने शाया किया है, जिसे 1912 में ठाकर अक्षत चंद ने लाहौर से शाया किया था। इसको हमने रीपब्लिश किया है नई कंपोजिंग के साथ और नए गेटअप के साथ इसको मंजर आम पे लाया है, क्योंकि ये किताब अवेलेबल नहीं रही थी। तो हमने कोशिश की है कि इस किताब को हम दोबारा पब्लिश करें। तो इस तरह और बहुत सारी किताबें हमने कश्मीर के मौजू पे छापी हैं। हमारा अच्छा सर, ये बताएं कि जो स्टॉल आपका लगा हुआ है, आपने हिस्ट्री की बात की, अपने कश्मीर के बारे में बात की, तो ये स्टॉल, इस तरह के इवेंट नौजवान नस्ल के लिए, आने वाले नस्ल के लिए अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री के बारे में कितने सुदमंद साबित होते हैं? देखें जी, बुनियादी तौर पर दो ही चीज़ें होती हैं। या तो तालीमी अदारों से सलेबस और नसाब के ज़रिए अपनी तारीख़, अपनी तहज़ीब, अपना कल्चर बच्चे पढ़ते हैं, या फिर ये होता है कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, बुक फेयर्स होते हैं या कोई कंपटीशंस होते हैं, उनमें बच्चों को एक मौका मिलता है कि वो अपनी जो उनकी सिलेबस बुक्स हैं उनसे हट के वो दीगर मौज़ूआत के ऊपर उनको स्टडी करने का मौका मिलता है। तो बुक फेयर से ये होता है कि उनको पता चलता है कि कितना लिटरेचर लिखा जा रहा है, कौन क्या लिख रहा है। एक ह्यूज तादाद में जो है ना वो बुक्स आ रही हैं सामने, तो उससे एक मुशाहिदा बढ़ता है, एक उनका कंसेप्ट बनता है। वो अपने वो 2, 4, 5 सिलेबस की बुक या जो बस्ते में उनके हैं, उससे हट के उनको एक विजन मिलता है कि लिखने वाले कितना लिख रहे हैं। तो फिर उनको चैलेंज उनके लिए बनता है कि मैं ये भी पढूं, ये भी पढूं, ये भी पढूं। इससे उनके अंदर जो है वो बुक रीडिंग का एक कल्चर पैदा होता है। और बुक रीडिंग का कल्चर जो है वो बुनियादी तौर पर एक जो है ना वो एक ऐसे माशरे को जन्म देता है जिसे किताब दोस्त माशरा कहते हैं, एक बाशऊर इंसानों का माशरा, एक ज़िम्मेदार इंसानों का माशरा। इसलिए किताब जो है वो एक शहरी के अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करती है, शऊर पैदा करती है, इल्म और आगाही देती है। अच्छा सर, क्योंकि आप बाहर से, बाग से नहीं हैं, आप बिम्बर से आए हुए, आप हमारे भाई भी हैं, मेहमान भी हैं, एक इदारे से भी हैं, आप राइटर भी हैं बकौल आपके, कि आपने बहुत सी बुक्स को तहरीर भी किया, लिखा भी। बाग की आवाम या जितने भी लोग आपके स्टॉल पे आए, तो कितने किताब दोस्त हैं? देखिए जी, बाग के अंदर लोगों के अंदर जो है वो बहुत जज्बा हमने देखा है, और ये इससे पहले हमें पता है, तारीख़ भी हमें यही बताती है कि ये पूरे कश्मीर का जो खित्ता है और ये बाग का खित्ता, पुंछ का खित्ता, ये इल्मी अदबी एतबार से बहुत माला माल और रिच खित्ता था। लेकिन लोगों को मौके नहीं मिले। लोगों को बुनियादी तौर पर ये जो 47 में हमारी रियासत की जबरी तकसीम हुई, इस तकसीम की वजह से लोग उस तारीख़ी तसलसल से कट गए। लेकिन जब भी उनको मौका मिला, माजी में भी जो CDM ने 2 बुक फेयर्स करवाए थे, उसमें भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो आए थे और उन्होंने किताब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। तो ये खित्ता जो है बाग का, ये बुनियादी तौर पर लोगों के अंदर इल्म के साथ
तहकीक के साथ, फ़िक्र के साथ, फ़लसफ़े के साथ, लिटरेचर के साथ और अपने समाजी मसाइल के साथ उनको बहुत दिलचस्पी है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। अगर मौके मिलें तो लोग अपने शौक़ का, अपने जज्बे का इज़हार करते हैं, जैसा कि इस फेस्टिवल में हुआ है और हमने देखा है, सब लोगों ने देखा है, पूरी दुनिया ने मीडिया के ज़रिए देखा है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आप बिम्बर से आए हुए हमारे मेहमान थे। नाज़रीन, क्योंकि ये सारी अपडेट हम 3 दिन से, आज हमें तीसरा दिन है, हमारे रिपोर्टर्स हजरात राजा इब्रार साहब, सैयद आमर अली गिरजदी, सैयद अफराज शाह साहब, शौकत हुसैन साहब और जितने भी हमारे रिपोर्टर हैं, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि इस तरह की एक्टिविटी हर साल होनी चाहिए और इस तरह के मेले हर साल होने चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंसान सीखता है, बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं। फ़िलहाल अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं, कुछ देर बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है।